नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल हेल्प विद हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा। आज का हमारा मौजू है मुआहदा बै, यानी ऐसा मुआहदा कि जिसके तहत कोई ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही हो। यहाँ पर असल जो माना है या मुराद है वो किसी जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लक़ है। गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लक़ भी मुआहदात होते हैं, लेकिन जो हमारे आज के मौजू की बुनियाद है वो जायदाद गैर मनकूला है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हम बात कर रहे हैं। मुआहदा बै एक ऐसा अमल है कि जिसके तहत दो फ़रीक़ैन आपस में कोई जायदाद फ़रोख्त करने के लिए रज़ामंदी का इजहार करते हैं। एक कहता है कि मैं जायदाद फ़रोख्त करने के लिए तैयार हूँ, जबकि दूसरा जो है वो ख़रीदने के लिए तैयार होता है। माबैन फ़रीक़ैन उसकी जायज़ कानूनी कीमत जो है वो मुकर्रर हो जाती है। कीमत को अदायगी का तरीक़ाकार वो तय कर लिया जाता है। कब्ज़ा की हवालगी के मुतल्लिक़ शराइत जो हैं वो तय कर ली जाती हैं। इसके अलावा ये भी तय कर लिया जाता है कि मुआहदा बै के बाद प्रॉपर्टी कब दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल की जाएगी तो किन शराइत के तहत मुंतकिल की जाएगी। ये सब अमल जो है वो मुआहदा बै कहलाता है। इसके लिए हमें दफ़ा 54 जो है कानून इंतकाल जायदाद उस पर गौर करना है कि जिसके अल्फाज हैं, ए कंट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ अ कंट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज़। गैर मनकुला जायदाद का एक मुआहदा बै ऐसा मुआहदा है जिसमें ऐसी जायदाद की बै माबैन फ़रीक़ैन तयशुदा शराइत के साथ अमल में आएगी। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की है कि हमारा जो मेन बुनियादी मकसद है वो जायदाद गैर मनकूला के मुतल्लिक़ है। तो ये जो सेक्शन 54 है इसकी भी मेन बुनियाद जो है वो जायदाद गैर मनकूला के मुतल्लिक़ है कि मुआहदा बै जो है ऐसा मुआहदा है कि जिसमें फ़रीक़ैन तय करते हैं कि कैसे ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो की जाएगी। मुआहदा बै जो है ज़र बदल के एवज़ जायदाद गैर मनकूला को फ़रोख्त करने और फ़रीक़ैन के हकूक़ का तयन करने और फ़रीक़ैन को शराइत का पाबंद बनाने का एक तरीक़ाकार है। फ़रीक़ैन एक ज़ुबानी या तहरीरी मुआहदा बै के ज़रिए जायदाद को फ़रोख्त करने और ख़रीद करने का अहद करते हैं और ख़ुद को शराइत का पाबंद बनाते हैं। यानी जब दो फ़रीक़ैन इस बात पर राज़ी होते हैं कि पहला जो फ़रीक़ है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेचना चाहता है और दूसरा फ़रीक़ जो है वो ख़रीद करना चाहता है, तो उनके दरमियान प्रॉपर्टी की कीमत का तयन हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा मुकर्रर की जाए और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम मुकर्रर की जाए। मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकती है और मार्केट वैल्यू से ज़ायद भी हो सकती है। तो इस लिहाज से किसी किस्म की कोई पाबंदी किसी फ़रीक़ पर आयद नहीं होती कि वो इस रकम से कम या इस हिसाब से कम प्रॉपर्टी तो बेच ही नहीं सकता था या नहीं सकेगा। ये उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी कितने में फ़रोख्त करता है। ऐसे ही जो ख़रीदार है उसकी मर्ज़ी है कि वो कितने में वो प्रॉपर्टी ख़रीद करता है। वो मामूली कीमत में भी ख़रीद सकता है अगर ख़रीदने वाला जो बेचने वाला है वो राज़ी हो, और अगर वो
ह्यूज अमाउंट के एवज़ जो है वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और ख़रीदने वाला इतनी सख्त रखता है कि वो रकम अदा करके वो प्रॉपर्टी ले ले, तो ऐसी सूरत में भी वो प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। अमूमन ये भी होता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई फ़ॉल्ट होता है, तो इस वजह से वो प्रॉपर्टी जो है वो सस्ते दामों फ़रोख्त कर दी जाती है, और जब ट्रांसफ़र हो जाती है और कब्ज़ा दे दिया जाता है, तो कब्ज़ा लेने वाला और ख़रीदने वाला बाद में इस इल्म से, इस अमल से जो है वाक़फ़ होता है कि इस प्रॉपर्टी में तो ये फ़ॉल्ट था जिस वजह से ये सस्ती फ़रोख्त हो गई और मैंने ये ख़रीद कर ली। ऐसी सूरत में वो बैक का अमल जो है वो रिवर्स करवाया जा सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी तीसरे फ़रीक के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रॉपर्टी की एक ह्यूज अमाउंट जो है वो दस्तावेज़ात बै में तहरीर कर दी जाती है, और ये शो किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी 1 लाख में फ़रोख्त हो रही है वो 5 लाख में फ़रोख्त हुई है। हकीकी कीमत उसकी 1 लाख होती है, लेकिन दूसरे लोगों को शुफ़ा से रोकने के लिए दस्तावेज़ात बै जो होती हैं उनमें उसकी कीमत 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाकर लिख दी जाती है ताकि कोई उस पर शुफ़ा न कर सके। तो ऐसी सूरत में जो अदालत मजाज है वो इस बात के लिए आज़ाद होती है कि वो उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कीमत जो है वो मुकर्रर कर दे, और अगर शुफ़ा जो है वो डिग्री होता है तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत जो है वो अदा करने का हुक्म दे सकती है। दस्तावेज़ात काबिल बै जो हैं उनको रजिस्टर्ड करवाने से फ़ौरी पहले भी मुआहदा बै किया जा सकता है, और उससे काफ़ी अर्सा पहले भी मुआहदा बै हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि माबैन फ्री कैन इस वजह से फ़ौरी तौर पर इंतकाल या रजिस्ट्री नहीं हो पाता कि उस प्रॉपर्टी पर कोई कदगन होती है, कोई केस चल रहा होता है, या वो किसी जगह पर मॉर्गेज की हुई होती है। तो ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी जो है उसका इंतकाल या उसकी रजिस्ट्री फ़ौरी तौर पर नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में माबैन फ्री कैन एक मुआहदा तहरीर कर लिया जाता है, या ज़ुबानी तौर पर माबैन फ्री कैन शराइत जो हैं वो तय हो जाती हैं, और जब वो कदगन दूर होती है तो उन्हीं टर्म्स और कंडीशंस के तहत वो प्रॉपर्टी जो है ख़रीदार के नाम मुंतकिल कर दी जाती है। और ऐसा भी होता है कि माबैन फ्री कैन तमाम शराइत जो हैं वो तय हो गई, प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल करने के लिए गए और आगे या तो रजिस्ट्रार ना मिले, या फिर अगर इंतकाल करवाने गए तो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो गैर मौजूद हुए, तो ऐसी सूरत में वो प्रॉपर्टी का इंतकाल या रजिस्ट्री जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर भी बैठे हुए मुआहदा बै किया जा सकता है। मुआहदा बै लंबा अरसा पहले होना चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं, और मुआहदा बै फ़ौरी तौर पर होना चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं। माबैन फ्री कैन कभी भी मुआहदा हो सकता है, उसमें वक्त मुकर्रर किया जा सकता है कि फ़लाँ वक्त को ये बकिया रकम देगा तो इसकी तकमील जो है वो कर दी जाएगी। मुआहदा बै में क्या क्या शराइत तहरीर होनी चाहिए, इंशाल्लाह इस पर हम एक आइंदा वीडियो जो है वो बनाएंगे जिसमें बयान करेंगे कि मुआहदा बै जो है उसमें क्या क्या लिखवाना चाहिए और क्या लिखा हुआ होना चाहिए, वो ज़रूरी है। आज हमारा सिर्फ मकसद मुआहदा बै की बुनियाद बताना है कि मुआहदा बै क्या है। तो ऐसी सूरत में जो माबैन फ्री कैन किसी भी वक्त शराइत तय हो जाती हैं जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त से मुतल्लक, तो ऐसा अहदो पैमा जो है वो मुआहदा बै कहलाता है। मुआहदा बै में जो ज़र बदल है वो जायज़ और कानूनी होना चाहिए। ज़्यादातर इसमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी जो है वो फ़रोख्त की जाती है। अगर उसमें कोई फ़ॉल्ट ना हो या किसी तीसरे फ़रीक के हकूक़ को मुतासर करना ना हो, तो अमूमन मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही उसमें रकम दर्ज की जाती है
कि इस रकम के हिसाब से हमारा आपस में मुआहदा तय हो गया है और अब हम वो प्रॉपर्टी जो है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी कि एक बंदा फ़रोख्त करेगा और दूसरा ख़रीद कर लेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।